हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग पिकअप। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी नए ज्वाइन किए हैं और कल से नया जो डमी अकाउंट है उसमें ट्रेड करेंगे। अगर आपको अपने डमी अकाउंट में ट्रेड नहीं बल्कि रियल अकाउंट में भी करना है तो पहले ये बताऊंगा कि पहले ऑप्शन से 3 महीने तक दूर रहो। पहले सीखो कि मार्केट क्या है, 3 महीने तक सिर्फ इक्विटी ट्रेडिंग करो। उसके बाद फिर आप अपने आप को इसमें लेकर आओ। अदरवाइज क्या होता है कि इनिशियली आप एंटर होते ही अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो लॉसेस हो जाते हैं और वो लॉसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप लोग फिर दोबारा मार्केट में वापस नहीं आ सकते, आउट हो जाते हैं मार्केट से। इसीलिए बेहतर है कि 3 महीने आप इक्विटी ट्रेडिंग करो, समझो बात को कैसे चलता है, मार्केट क्या है। उसके बाद आप फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाओ। ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरह से करना है वो मैं अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो निफ्टी का लॉट साइज बढ़ गया है, 75 का हो गया है और बैंक निफ्टी तो वैसे भी मंथली एक्सपायरी हो गया है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा अभी पैसा जाने वाली चीज़ बन गई है। तो हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे लेकिन सिर्फ एक्सपायरी डेज में। ठीक है, एक्सपायरी डेज, उससे पहले तक हम लोगों को सिर्फ इक्विटी पे फोकस करना है और जितना हम इक्विटी पे फोकस करेंगे उतना अच्छा है। तो नए लोगों के लिए क्या है कि आप लोग जो भी कैपिटल के साथ आ रहे हैं वो कैपिटल से आप इन्वेस्ट करो इसमें। इनिशियली फर्स्ट 3 महीने तक आप सिर्फ इक्विटी ट्रेडिंग करो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि फिर आगे कैसे करना है। ठीक है, तो अब इक्विटी ट्रेडिंग कैसे करेंगे आप। इक्विटी ट्रेडिंग के लिए मैं आपको जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ वो ये है कि रोजाना आप ये स्टॉक्स में देखो कौन से स्टॉक्स ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं क्या है। तो अगर सपोज आप सुबह में देखेंगे यहाँ पर एनएससी की साइट में जाके, ये एनएससी की साइट में जाके यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको डॉक्टर रेड्डीज है, इंडसइंड बैंक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है, आइशर मोटर है। ठीक है, ये 4-5 स्टॉक्स है जो टॉप गेनर में है और निफ्टी 50 पहले यही स्टॉक्स में आप लोग काम करेंगे क्योंकि ये ब्लू चिप कंपनीज होते हैं। इसमें ज़्यादा प्राइस कम नहीं होता है। अगर 1-2-3%, 5% नीचे भी आ गया तो फिर रिकवर हो जाता है। तो इसमें लॉसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आप इसमें जैसे आप डॉक्टर रेड्डीज, अब यहाँ पे जाके आपको चार्ट रीडिंग तो आ गई है तो डॉक्टर रेड्डीज आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। डॉक्टर रेड्डीज जैसे भी आप टाइप करेंगे यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में देखो इसने इतना अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो अब ये हिसाब से हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे ने 18 दिसंबर को ये 22 गया तो अभी तक कंटिन्यूसली ये अच्छे अप ट्रेंड में ही है। तो अप ट्रेंड आपको पता है कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर अब आपको बाई करना है। सपोज आपने, इसका प्राइस है 1389, तो मैं सीधा यहाँ पर जो आपको कैलकुलेटर में देने वाला हूँ, ये स्विंग ट्रेडिंग है 1389। आप क्या करेंगे, अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो आप इसके खाली 7 शेयर्स लेंगे। 7 शेयर्स लेके आप इसको वेट करेंगे टिल द टाइम ये जो 1389 रुपीज है ये 1558 1458 तक हो जाए, तब तक आप इसमें वेट करेंगे। अब इसमें चाहे आपको 2% प्रॉफिट हो रहा हो, 5, जब तक हम 5% प्रॉफिट नहीं लेंगे इसमें से निकलेंगे नहीं। आप लोग इसमें वेट करते रहो। तो ऐसा करते करते आपका जो कैपिटल है वो 3 महीने में थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद फिर आप समझ जाएंगे कि मार्केट किस तरह से ट्रीट करता है, कैसे मार्केट बिहेव करता है। ये सब आपको समझ में आ जाएगा। वरना क्या होता है कि अगर आप स्टार्टिंग में ही अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे तो वो फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी बहुत ज़्यादा। और फिर आप क्या करेंगे, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभी इनिशियल स्टेज में मत रखो। इनिशियल स्टेज में फिर पहले सीखने की आप उसमें रहो कि भाई हम कैसे सीखेंगे। उसके बाद फिर जैसा आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो गया कि भाई हाँ मेरे सारे ट्रेड्स परफेक्ट जा रहे हैं, और ऐसे कितने लोग होंगे जो आज 10,000 रुपये गंवा चुके हैं मार्केट में, लेकिन यही 10,000 रुपये से आप 3-4 महीने करेंगे और ये 20,000 रुपये हो जाएंगे तो आपको कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जितना भी हो सके आप लोग इक्विटी ट्रेडिंग करो। इक्विटी ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मैं बताया हूँ ड्यूरिंग ट्रेनिंग, कैसे स्ट्रेटेजीज को कवर करना है, कैसे इंडिकेटर लगाना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। और भी अगर कुछ डाउट है तो इक्विटी ट्रेडिंग के लिए कभी भी मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग पहले 3 महीने इक्विटी ट्रेडिंग ही करो। ठीक है, उसके बाद हाँ, आप लोगों को ये मैं बता सकता हूँ कि अभी 2025 का जो मैं प्लान कर रहा हूँ उसमें आपको एवरी थर्सडे कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि एवरी थर्सडे अभी निफ्टी की एक्सपायरी है तो हम निफ्टी की एक्सपायरी के दिन ही काम करेंगे। ठीक है, निफ्टी की एक्सपायरी के दिन काम करेंगे और 4 एक्सपायरी महीने में मिलते हैं।
एटलीस्ट 2 या 3 एक्सपायरी हमारे सक्सेसफुल चले गए तो ये जो पैसा है ना आपका इमीडिएटली रिकवर हो जाएगा। तो ये प्लानिंग चल रही है मेरी, और मैं अभी नेक्स्ट वीक इसको मैं प्रॉपर तरीके से लॉन्च कर दूंगा, क्योंकि 2025 विल बी गुड फाइनेंशियल ईयर फॉर अस। ठीक है, एवरी ईयर हमारा ग्रोथ होना चाहिए, और आप मेरे साथ में हो तो आपका ग्रोथ होना पक्का है। तो मैं ये लेके चलता हूँ कि जिस तरह से आप लोग इनिशियल स्टेज में अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा लॉसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग को, ये सब चीज़ों से रिटेल ट्रेडर को, छोटे इन्वेस्टर्स को ऑप्शन ट्रेडिंग से हटाने के लिए ही सेबी ने ये रूल लेकर आया कि 75 का लॉट हो गया निफ्टी का, फिर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मंथ की हो गई है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ऑप्शंस में आ गए हैं। तो जरा फिल वक्त अभी ऑप्शन से दूर रहो, और वो भी इसलिए दूर रहो क्योंकि ये मंथ, जैन का मंथ तो पूरा जो है ना अपना साइडवेज में जाने वाला है, क्योंकि 1 फरवरी को अपना बजट आता है। तो बजट से पहले मार्केट कभी मूवमेंट नहीं करता, बहुत साइलेंट रहता है और एकदम क्वाइट रहता है मार्केट। तो अपने को उसमें ज्यादा कुछ करने को नहीं मिलेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहा तो ये डेफिनेटली एक आपके लिए एक अच्छा फ्रूटफुल जर्नी हो जाएगी। तो आप लोग जैसा भी 920 930 को आते हैं, तो 920 या 930 को आप देखना कि यहाँ पे टॉप गेनर्स में कौन से स्टॉक चल रहे हैं, वही स्टॉक को आप इसमें अपने जितना भी आपके पास कैपिटल है वो पूरा कैपिटल डाल दो, कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। आज नहीं, कल नहीं, 2 से 3 दिन, 4 दिन में जब भी ये 5% के आसपास आ जाएगा आप उसको निकाल दो, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। ऐसे अगर आप, मैं एक प्लान करता हूं, अगर आप सिर्फ पूरे साल में अगर 50 दिन भी 5-5% पे काम करते करेंगे, और वही 5% को आप यूटिलाइज करेंगे, एवरी 5% जो जो भी आपको मिल रहे हैं यूटिलाइज करेंगे, तो अगर आपको साल में 50 दिन भी प्रॉफिटेबल विथ 5% के साथ मिलते हैं, तो आपके 10,000 रुपये 1,14,000 रुपये हो जाएंगे। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है इसमें, आप लोग समझो इसको। आप लोग चाहिए तो मैं ये कैलकुलेटर आपको दे देता हूँ, सारी चीजें आपको देता हूँ, लेकिन फिल वक्त ऑप्शन से दूर रहो। ठीक है, आप ये देखो ना, कौन कमाएगा 10,000 से 1,14,000 रुपए, और ये पॉसिबल है मार्केट में अगर आप इस तरह की इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं तो। ठीक है, तो ये बेसिक बिगिनर्स के लिए है। और स्टॉक को सिलेक्शन कैसे करना है, अगर आपको ये ब्लू चिप्स में नहीं करना है, आपको बोलेंगे नहीं मैं दूसरे छोटे छोटे स्टॉक्स में करूंगा, तो छोटे छोटे स्टॉक्स के लिए भी अपने पास एक चीज है, जैसा ये देखिए प्रिंस पाइप्स फिटिंग। अब प्रिंस पाइप्स फिटिंग जो है 420 का एक स्टॉक है। अब पहले आप यहाँ पे जाके देख लेना प्रिंस पाइप्स फिटिंग में क्या हो रहा है। प्रिंस पाइप फिटिंग, ओके, प्रिंस पाइप फिटिंग ये एक अच्छी कंपनी है। देखिए इतने, देखो यहाँ पे अपने को बाई सिग्नल मिल गया, वॉल्यूम भी अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करो ना, इन्वेस्ट करो। अब 420 का स्टॉक है ये, तो यहाँ पर आपको कितने स्टॉक्स मिल गए? 420, यानी आपको 23 एंड 24 स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं इसमें, और इसका 420 है तो 441 आपका टारगेट हो जाएगा 5% के हिसाब से। तो ये हिसाब से आप एवरी डे काम कर सकते हो, और जब तक आपको 5% मिलता नहीं है, अभी देखो यहाँ से यहाँ तक गिरते हुए आ रहा था, इसका प्राइस 700 रुपये था। ओके, यहाँ पे मैं बताता हूँ इसका प्राइस, आप देखिए ये कहाँ से कहाँ तक गिरा। ठीक है, ये सितंबर से यहाँ तक कितना पैसा गिरा है, यहाँ तक अभी तक ये 194 यानी 33% गिरा है। तो 33% जो स्टॉक गिरता है, क्या हमको 5% का अप मूवमेंट नहीं देगा? अभी 5% का मूवमेंट, और क्योंकि इतना अच्छा ब्रेकआउट दिया है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ये अपना 441 अपना टारगेट है। ठीक है, यहाँ पे देखो 441 अपना टारगेट है। अब 441 आप यहाँ पे अपना एक ट्रेंड लाइन डाल दो 441 का, राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन 441 का आप डाल दो यहाँ पे 441, देखो कितना करीब है टारगेट, कितना करीब है टारगेट। ये टारगेट मिलना क्या मुश्किल है, देखो यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस भी बन रहा है। तो ये हिसाब से आप एवरी टाइम आप काम कर सकते हो विदाउट लॉसेस के। कोई बात नहीं, अगर आपको 1 महीना भी वेट करना पड़ा तो करो वेट, अपना पैसा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन इस तरह का आप ट्रेडिंग करो, आपका पैसे को बचाओ, उसके बाद फिर आप जो चाहे वो कर सकते हो जिंदगी में। ठीक है, तो ये हो गया बिगिनर्स के लिए। तो कल के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए तो अभी कुछ खास नहीं, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि देखो डेली टाइम फ्रेम में इनडिसाइसिव कैंडल्स बने हैं निफ्टी के भी और बैंक निफ्टी के भी। तो उसके हिसाब से मैं अभी एज ऑफ नाउ तो कुछ डिसीजन अभी नहीं ले सकूंगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ है मार्केट में। तो उसके हिसाब से अभी कल के लिए क्या हो सकता है वो अपन अभी नहीं बोल सकते। देखो कल के लिए मार्केट कितना बेकार बंद हुआ है, तो ये इंडिसाइसिव कैंडल है। अभी ये देखो ये रेंज के अंदर ही है, ये रेंज, और ये जो बड़ा कैंडल 20 दिसंबर का था, वो 20 दिसंबर के कैंडल के अंदर ही ये सारे कैंडल बने हुए हैं।
तो अभी क्या है, हम इनडिसाइसिव फेज में है कि यहाँ पर अभी मार्केट क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़ के आप बाकी दूसरे कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं उस पर ट्रेड करो, और स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जो लाइव सेशंस में आ रहे हैं लड़के, उनको पता है कि स्टॉक्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ठीक है। तो स्टॉक्स में मैं ज्यादा फोकस रखो। एवरी थर्सडे को ही हम लोग अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।